शांतिपुर नाम के छोटे से कस्बे में रहती थी शारदा देवी, जिन्हें पूरे मोहल्ले में उनके खाने के शौक के लिए जाना जाता था। उनके घर की बहू नेहा बिल्कुल उलट, हेल्दी खाने और साफ सुथरे किचन की दीवानी। दोनों में प्यार भी था और नोकझोंक भी, लेकिन एक चीज हमेशा दिक्कत देती थी, शारदा देवी की गुपचुप चटखारा पार्टी। पहला प्रसंग, रहस्यमयी नमकीन का डिब्बा। एक दिन नेहा ने किचन में एक टीन का डिब्बा देखा। उस पर लिखा था, मत खोलना। बस इतना पढ़ना था कि नेहा की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने डिब्बा खोला और अंदर भरे थे ताजे करारे मिक्सचर और गुजिया। नेहा धीरे से बोली, अरे ये तो मम्मी जी की सीक्रेट चोरी चुपके वाली नमकीन है। वहीं पीछे से आवाज आई, अरे बहू, नमकीन को मत छेड़ना, ये मेरे वीआईपी मेहमानों के लिए है। वीआईपी मेहमान? नेहा हैरान। असल में वीआईपी मेहमान थे शारदा देवी की किटी पार्टी वाली सहेलियां, जो घर में आकर सब चट कर जाती थी और फिर डाइट पर ज्ञान देती थी। नेहा मन ही मन हंसी रोकते हुए बोली, ठीक है मम्मी जी, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, अभी के लिए। हेल्दी प्लान। अगले दिन नेहा ने तय किया, अब मम्मी जी को हेल्दी खाने की आदत डालनी ही पड़ेगी। वह किचन में गई और बनाई ओट्स उपमा, सलाद और ग्रीन टी। शारदा देवी टेबल पर आई, कटोरी देखी और बोली, ये खाना है या डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन? नेहा ने हंसते हुए कहा, मम्मी जी, आपकी सेहत का ख्याल रखना है। शारदा देवी भी हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में लिपटा छोटा सा समोसा पैकेट निकाल लिया और धीरे से एक समोसा मुंह में डाल लिया। नेहा ने पकड़ लिया। मम्मी जी, फिर से? शारदा देवी मुस्कुराई, अरे बेटा, समोसा भी तो सब्जी का ही बनता है, सब्जी खाना सेहत के लिए अच्छा है। चालाक बहू का प्लान नेहा ने सोचा, अब तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उसने इंटरनेट पर हेल्दी पर स्वादिष्ट रेसिपीज ढूंढी। फिर उसने एक शाम बनाई बाजरे की कुरकुरी टिक्की, एयर फ्रायर में बने समोसे, पुदीना दही की डिप और शुगर। जब शारदा देवी की किट्टी पार्टी आई, नेहा ने सब परोसा। सहेलियां बोली, वाह शारदा, आज तो तुमने कमाल कर दिया, इतना टेस्टी और हेल्दी खाना। शारदा देवी शॉक्ड, हेल्दी? ये नेहा बहू ने तो मुझे बताया ही नहीं। नेहा पीछे से मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, कभी कभी हेल्दी भी चटपटा हो सकता है। सहेलियों ने तारीफों की बारिश कर दी। शारदा देवी ने बहू को इशारे से बुलाया और धीरे से बोली, बहू, आज तुम जीत गई, लेकिन अगली किट्टी पर मैं तरह तरह के घरेलू पराठों से सबको चौंका दूंगी। नेहा हंसते हंसते बोली, मम्मी जी, पराठे भी बना लीजिए, बस तेल थोड़ा कम कर देना। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़ी। मोहल्ले में कहा जाने लगा कि शांतिपुर की सबसे कूल सास बहू तो वही है